जय बोलिए विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता विद्या वाचस्पति आशु कवि नए चक्रवर्ती डॉक्टर आचार्य विभव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। नमः सिद्धेभ्यः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। जयूधरसेनिना हो महाकम्म पैडिपाहोडो सैलो बुद्धि श्रेणुद्धरियो समप्पियो पुप्यन्तस्स तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्यायै दर्पणतलीय विसकला प्रतिफलति पदार्थि मालिका त्र प्रागी विफलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति कृतापि आरभ्य कर्तुमकृतापि फलति हिंसानुभावेन एका करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो भवति वैवा वैभो विद्यति हिंसा हिंसा फल भगवती का। बोले अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए द्वादशांक जिनवाणी माता की, बोले मूलनायक आदिनाथ भगवान की, आचार्य अमृतचंद देव की, परम पूज्य दीक्षा शिक्षा संयम प्राण प्रदाता गुरुवर विराग सागर महाराज की। जय बोलिए विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता विद्या वाचस्पति न्याय चक्रवर्ती संस्कृताचार्य डॉक्टर आचार्य विभव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रिय आत्मन, जैन धर्म के, जैन दर्शन के, जैन आगम के अहिंसा शास्त्र श्री पुरुषार्थ सिद्धिपाय की वाचना का क्रम अहिंसा ही सम्यक दर्शन, अहिंसा ही सम्यक ज्ञान, अहिंसा ही सम्यक चारित्र, अहिंसा ही दे निर्वाण। धन्य है मात्र अहिंसा में ही सब कुछ समाहित कर लिया। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत बाह्य जगत से भिन्न एक अंतर जगत की यात्रा पर निकले हुए हैं। जो भली भांति ये जान रहे हैं कि बाह्य जगत में जो होता है वो पहले अंतर जगत में घटित होता है।
आता है, फिर वचन में आता है, फिर काय में आता है। इसलिए भगवंत अमृतचंद देव तीसरी आंख से देख रहे हैं। जगत के जीव चर्म चक्षुओं से, इन दो आंखों से देख के निर्णय लेते हैं, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव इन दो आंखों के अलावा पंखा बंद कर दिया जाए। इन दो आंखों के अलावा तीसरी आंख का आलंबन ले रहे हैं, वह तीसरी आंख का विचार कर रहे हैं। परमागमस्य नेत्रम, परमागम की तीसरी आंख, जहां जगत की आंखें नहीं देख पाती हैं, वहां आगम की आंख से देखा जाता है। क्यों भैया? सबकी आंखें अलग अलग होती हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सुनो। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुनि सब्विभूतानि देवायो हि चक्षु सिद्धो पुण्य सब्बदो चक्षु। क्या क्या? सबकी आंखें, सबकी आंखें जुदी जुदी है। साधु की आंखें आगम होता है। पानी में जीव होते हैं, देखे तुमने? अरे नहीं देखे तो मान कैसे लिया? जो दिख गए वो स्थूल, जो नहीं दिखे वो भी तो है। नहीं दिखने पर भी है। जो इन आंखों से नहीं दिखता है वो आगम की आंखों से दिखाई देता है। और आगम की आंखें परमात्मा की दी हुई आंखें हैं। बेटा, ये आंखें परमात्मा ने नहीं दी हैं, ये आंखें परमात्मा की दी हुई नहीं है। ये आंखें आपके कर्म का फल है, लेकिन आगम की आंखें परमात्मा की दी हुई आंखें हैं। क्या? आगम की आंखें परमात्मा की दी हुई आंखें हैं। नंदन भैया, दो आंखें अपन और लगाए हैं, ये तो आपको चश्मा वाले ने दे दी। आचार्य भगवंत कहते हैं आगम की आंखें परमात्मा की दी हुई आंखें हैं। आगम की आंखें परमात्मा की दी हुई आंखें हैं। आगम की आंखें, आगम की आंखें परमात्मा की। क्यों? परमात्मा ने दिव्य ध्वनि दी है, परमात्मा ने परम ज्ञान दिया है, दिव्य देशना दी है। इसलिए आगम की आंखें। आप आंखें कमजोर होती हैं तो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन ज्ञान की आंख कमजोर हो तो आगम चक्षु। यदि ये नेत्र कमजोर है तो उपनेत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन साधु कहते हैं नेत्र कमजोर होने के, जो इस नेत्र से दिखाई नहीं देता है उसे देखने के लिए परमागम नेत्र है, शास्त्रीय नेत्र है। भीतर के भाव आगम से दिखते हैं। पानी में जीव आगम से दिख रही है। सुमेरु पर्वत है, किस आंख से देखा? समोसरण, पंचमेरु, विदेह क्षेत्र, नंदीसर, सब आगम की आंख से। ये है आगम की आंख, जिसे हम बोलते हैं तीसरी आंख। क्या बोलते हैं हम?
तीसरी आंख, तृतीय नेत्र। तृतीय नेत्र बेटा, तीसरी आंख खोल रहे हैं गुरुजी। तीसरी आंख खोलते हैं क्या गुरुजी? तीसरी आंख खोलते हैं। दो आंखें तो तुम्हारे पास हैं, भी तीसरी आंख नहीं है। और तीसरी आंख खोलने का काम गुरु का होता है। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो बेटा, अज्ञान तिमिरांधा नाम जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे हैं, ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा जिन्होंने चक्षुओं को उन्मूलित कर दिया है, खोल दिया है, उन श्री गुरु के लिए मेरा नमस्कार। उपकार कर दिया है, आंखें खोल दी। अभी तक आंखें बंद हैं, इसलिए